यदि आप सोचते हैं कि जीवन को चिर यौवन में परिवर्तित किया जा सकता है, सदैव स्वस्थ रह करके लंबी आयु जिया जा सकता है, हाँ, तो उत्तर है निश्चित ही ये संभव है। और इसको करने के लिए आपको योग में उतरना होगा। ध्यान, प्राणायाम इत्यादि का प्रयोग करके अपने जीवन को स्वस्थ, सबल, सक्षम और दीर्घायु बनाना पड़ेगा। आइए आज हम इसी संबंध में एक चर्चा करते हैं कि इस जीवन को प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से कैसे सुविस्तीर्ण और सुदीर्घ किया जा सकता है। इसको करने के लिए आपसे आपके दैनिक जीवन में जो आप आज जी रहे हैं उसमें कतिपय परिवर्तन करके इसको संभव किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात आती है कि प्राणायाम करने के लिए हमें नित्य प्रति अपने दैनिक दिनचर्या को ठीक करना होगा। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ऑल द मेक्स देम हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आपको जल्दी सोना होगा, जल्दी सुबह उठना होगा, क्योंकि प्रातः का समय ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, जो सूर्योदय से 96 मिनट पूर्व प्रारंभ होता है। इस समय वातावरण सर्वाधिक शुद्ध, सर्वाधिक शांत और वातावरण में ऑक्सीजन की आदि जो विभिन्न घटक तत्व हैं उनकी मात्रा पर्याप्त रूप में उपस्थित रहती है। जो हमारे श्वसन प्रणाली के माध्यम से जब हम श्वास लेते हैं तो यही तत्व हमारे फेफड़ों में, हमारे पेट में और हमारे शरीर के विभिन्न अवयवों में जाकर के, हृदय में जाकर के हमारी जो चय अपचय की प्रक्रिया है, डाइजेशन का प्रणाली है, उसको ठीक करते हैं। हमारी श्वसन की प्रणाली को, हमारे फुफ्फुस को, हमारे फेफड़ों को सुदीर्घ करते हैं, उनको मजबूत बनाते हैं और ऑक्सीजन हमारे रक्त के माध्यम से धमनियों से होते हुए रक्त में मिल जाती है और रक्त में मिल करके कोशिकाओं के अंतिम सिरे तक जाकर के हमारे शरीर के प्रत्येक परमाणु को सजीव सचेतन कर देती है। तो इस प्रक्रिया में ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारी श्वास, देखिए हमारा शरीर एक निश्चित सिस्टम पर जीवित रहता है, इसको एक निश्चित प्रणाली से संचालित करना होता है। और ये निश्चित प्रणाली ये है कि जब ये ऑक्सीजन, जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेने की गति जब तीव्र होगी तो हमारे शरीर का जो अंदर का सिस्टम है शुरू हो जाएगा। परंतु जैसे ही हम श्वास की गति को धीमा करते हैं तो हमारे अंदर का जो सिस्टम है, जो कार्य प्रणाली है, वो तीव्र हो जाती है। ठीक श्वास लेने का ये ठीक उल्टा है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि हमारी श्वास जैसे जैसे धीमी होती चली जाती है, लंबी होती चली जाती है, इसका असर हमारे शरीर की कोशिकाओं से लेकर के प्रत्येक परमाणु पर पड़ता है। और हमारे शरीर के जो आभामंडल है, इस आभामंडल में 7 लेयर होती है। जैसे सूर्य की किरणों में 7 प्रकार के रंग होते हैं, उसी प्रकार से हमारे इस शरीर के आभामंडल में प्रकाश पुंज है, प्रकाश वलय है, इसके 7 लेयर होते हैं। और इन 7 लेयरों में अपने आप एकदम शक्ति का वर्धन शुरू हो जाता है और ये लेयर शक्तिशाली बनते चले जाते हैं, जो इस भौतिक जगत के तमाम आकर्षण विकर्षण का कारण बनते हैं। हम श्वसन के माध्यम से केवल शरीर ही नहीं सुस्त करते हैं, अपना जीवन ही नहीं लंबा करते हैं, अपने पराभौतिक सूक्ष्म जगत को भी एक नया आयाम देते हैं। और ये सूक्ष्म जगत ही हमारे जीवन को सुदीर्घ, स्वस्थ और सकारात्मक बनाए रखने में मदद करता है। योगियों का तेजोवलय, जो अपनी योग के मध्यम से उच्च अवस्था में पहुंचते हैं तो धीरे धीरे उनका तेजोवलय और शक्तिशाली बनता चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जैसे आपने देखा होगा महावीर हनुमान जी को अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता ऐसा कहा जाता है। तो जानकी क्या है? हमारे प्राण तत्व ही जानकी। और जब हम इस प्राण तत्व को सहज रूप से संयोजित करेंगे, इसको व्यवस्थित रखेंगे, तो निश्चित ही यही प्राण तत्व हमको 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां हमको दे देगी, जिससे हमारा ये जीवन एक मानक स्थापित करने में सक्षम हो जाएगा। जिस प्रकार से महावीर हनुमान जी को ऐसा कहा जाता है भगवान राम की साक्षात कृपा थी, उनके रोम रोम से राम शब्द का उच्चारण होता था। राम का मतलब अविनाशी, अनंत, वो परमात्मा जो सूक्ष्म रूप से हमारे प्रत्येक अणु परमाणु में व्याप्त है, हमारे जीवन का कारण है,
तो महावीर हनुमान जी के रोम रोम से राम का उच्चारण होता था। इसी तरह से योगी जिस समय योग की उच्च अवस्था में पहुंचते हैं, ध्यान से समाधि की ओर बढ़ते हैं, का तेजोवलय नित्य प्रति प्रस्फुटित होता जाता है, उसमें कंपन की गति बढ़ती चली जाती है, और कंपन की गति बढ़ने का मतलब है उनमें एक नया आयाम और जुड़ जाता है, वो और शक्तिशाली बनते चले जाते हैं। और इसी शक्ति के बल पर वो एक दिन ऐसी स्थिति में, पराभौतिक स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर जाकर के समय ठहर जाता है, और उस जगह से वो समय शून्य, श्वास शून्य, निर्विकार अवस्था में उस परम पद को भी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही प्राणायाम हमारे जीवन में जब घटित होता है, प्राणायाम को घटित होने के लिए आपको श्वासों की गति बहुत ही सूक्ष्म करनी पड़ेगी। जब तक आप श्वासों की गति सूक्ष्म नहीं करेंगे तो कुछ भी आपको कहीं से भी कुछ भी उपलब्धि नहीं हासिल होने वाली है। जैसे जैसे हमारे श्वासों की गति सूक्ष्म होती चली जाती है, धीमी होती चली जाती है, लंबी होती चली जाती है, वैसे वैसे ही हमारा अंतस, हमारा अंतर जगत और बलवान होता चला जाता है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे हम ध्यान की अवस्था की ओर बढ़ने लगते हैं। ध्यान क्या है? हमारे शरीर, मन और आत्मा, ये एक त्रिकोण है। इस त्रिकोण के बीच में 4 पद हैं: मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। मन, जैसे सिनेमा घर में आपने देखा होगा, पर्दा होता है। चित्त इस पर्दे पर प्रक्षेपित होने वाली किरणें हैं जो प्रोजेक्टर के माध्यम से उस पर्दे पर डाली जाती हैं। और बुद्धि रंग बिरंगे दृश्य हैं। और ये अहंकार क्या है? ये संपूर्ण संयोजन मन, बुद्धि और चित्त का जो फिल्म के रूप में हमारे सामने आता है, जो दृश्य जगत में दिखाई पड़ता है, वही अहंकार है। उसको जब हम पान करते हैं, पीते हैं, तो हमारा आचरण भी उस फिल्म को, उस दृश्य को देख करके तदनुरूप बनता चला जाता है। हमारी भावनाएं, हमारे विचार और हमारी निष्ठाएं भी तदनुरूप बनती चली जाती है। इस प्रकार से इस भौतिक जीवन में जब मन को साध करके इस सूक्ष्म प्राणायाम की गति के माध्यम से हम अपने चित्त को व्यवस्थित करते हैं, जो ये प्रोजेक्टर है, ये चित्त है हमारा, इसको जब व्यवस्थित करते हैं और बुद्धि को शांत कर देते हैं, जब बुद्धि शांत होती है तब ध्यान घटना शुरू हो जाता है। और जब ध्यान घटता है तो ध्यान के घटने में एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जो हमारे लिए अहंकार को समाप्त करने का कारण बनती है। हमारा ध्यान सधता है प्राण ऊर्जा से। जब हमारे अंदर प्राण ऊर्जा की कमी होती है तो हमारे अंदर तनाव, तमाम तरह की विभ्रांतियाँ, शरीर में अक्षमता, विभिन्न प्रकार के रोग और टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं। ये प्राण ऊर्जा हमको मिलती है सांसों के आवागमन से। और ये श्वास, हमारा शरीर और ये ब्रह्मांड अशरीर है। ब्रह्मांड एक स्वयं में शरीर है जो परमात्मा का एक निवास है, और हमारा शरीर उस परमात्मा के बृहद ब्रह्मांड से, अशरीर से, जो अप्रत्यक्ष है, निर्विकार है, निराकार है, उससे इस शरीर को प्राण ऊर्जा ट्रांसफर होती है। ये प्राण ऊर्जा हमेशा सदैव ऊपर की ओर चलती है, ऊर्ध्वगामी होती है, परंतु अपान ऊर्जा निम्नगामी होती है, अधोगामी होती है। जिस समय अपान ऊर्जा का प्रभाव आपके शरीर में होगा, उस समय विभिन्न प्रकार के टॉक्सिन्स आपके शरीर में निक्षिप्त होंगे तथा शरीर तमाम प्रकार के रोगों से युक्त हो जाएगा। परंतु जैसे ही प्राण ऊर्जा का प्रभाव प्रचंड होगा, प्राण ऊर्जा बढ़ने लगेगी आपके शरीर में, वैसे ही रोग मुक्त शरीर होने लगेगा और धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। ये प्राण ऊर्जा जब उस शरीरी ब्रह्मांड से हमारे इस शरीर में ट्रांसफर होती है तो इससे हमारी प्राण ऊर्जा बलवती होती है। और जब प्राण ऊर्जा बलवती होती है तो हमारी बुद्धि धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। जब बुद्धि का विलेपन होने लगता है, बुद्धि शांत होने लगती है, तो फिर हम अपरा प्रकृति में प्रवेश करने के योग्य हो जाते हैं। और जब बुद्धि पूर्णतया शांत हो जाती है तो प्रज्ञा का उदय होता है। और ये प्रज्ञा बुद्धि ही जो हमारी अपरा प्रकृति की है, जो परमात्मा की प्रकृति है, जहाँ से उस परमात्मा तत्व का प्रारंभ होता है, उस अपरा प्रकृति की इस शक्ति से हम जैसे जैसे ध्यान में आगे जाएंगे तो ध्यान हमारा गहराता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और शनि शनि ये प्राण ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होते हुए हमारे मूलाधार चक्र से होते हुए स्वाधिष्ठान,
नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगमन कर जाती है। तो योगी उस परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान को साधने के लिए प्राणायाम के साथ बुद्धि का शून्य होना बहुत आवश्यक है। जब तक हम इस संसार में रहते हैं तो यह सांसारिक बुद्धि हमें तमाम प्रकार के भ्रम जाल, माया जाल, तमाम प्रकार के प्रलोभनों में या भौतिकता में उलझाए रखती है। परंतु जब यही बुद्धि स्थिर और शांत होने लगती है तो हमारा मन भी स्वतः शांत होने लगता है। और जब मन शांत हो जाएगा, चित्त का विलय होने लगता है। और जब चित्त का विलय होगा तो अहंकार शून्य होने लगता है शरीर। और जब अहंकार शून्य हो जाएगा तो ध्यान सधने लगेगा। इस तरह से मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, प्राणायाम की ऊर्जा से, ध्यान के माध्यम से हम इस अपने भौतिक शरीर को सुदीर्घ कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं और लंबा चिरायुष दीर्घ जीवन जी सकते हैं। तो ये कहना कतई अपेक्षित है कि जब हम योग की उस गहन साधनाओं से होकर के गुजरते हैं किसी योग गुरु के निर्देशन में, तो निश्चित रूप से ही हमको शारीरिक लाभ तो होते ही हैं, मानसिक लाभ भी होते हैं। उसके अलावा हमें आध्यात्मिक लाभ भी इतनी प्रचुर मात्रा में होते हैं कि हम इस भौतिक संसार में रहते हुए समस्त कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी हम उस पर आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पर सब कुछ हमारा है परंतु कुछ भी हमारा नहीं है। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। कुछ भी इस संसार में जो भी प्राप्ति होती है वो प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति तो वो है जो हमें अपने अंतस से मिलती है। अंतस का मतलब हमारी ये आध्यात्म जो अंतर प्रकृति है, जो हमें परमात्मा तत्व से जोड़ती है, उसकी उपलब्धि ही हमारे जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। हमारे महायोगियों ने अपने शरीर का कई बार कायाकल्प करके अपने उस शरीर की एक सीमा तक जो उम्र थी, जो शरीर की आयु थी, उसको पूरा करके अपने शरीर का रूपांतरण करते रहे और उन्होंने हजारों वर्ष तक अपने जीवन को इस भौतिक संसार में रहते हुए जिया और जी करके उन्होंने उस परमात्मा तत्व को आत्मसात किया। तो आप भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। आज ये चर्चा यहीं पर शेष अगले अंक में जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।